बट यहाँ पर लेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी आईपीएस क्लर्क की तरफ ध्यान भी दे रहे होंगे। डेली प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिनका केवल टारगेट ही हुआ आईपीएस क्लर्क है, ज्यादा से ज्यादा एक मॉक टेस्ट लगा दे रहे होंगे तो करना है। जैसे कि आपके 60 डेज है और आपको 20 में डिवाइड करना है, तो ऑलमोस्ट 60 से 65 डेज है हमारे पास। जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उसके बेसिस पे हम यहाँ, और स्पीड मैथ्स आपका केवल 5 डेज में कंप्लीट होना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि इसकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। कि भैया अगर 90 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हो तो कैसे अचीव कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा फोकस करो बार ग्राफ पे, लाइन ग्राफ पे और पाई चार्ट पे। आपको अर्थमेटिक से पहले डीआई स्टार्ट करना है। ये आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन आपका लिखा होना चाहिए। अपनी पजल और सेटिंग से स्टार्ट करो, ये टोटल आपके ऊपर है। ग्रामर अगर बात करिए ऑलमोस्ट 8 से 9 नंबर की आती है। तो आप सभी को हर हर महादेव, और कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क के बारे में। देखो, आपको अच्छे से पता है कि एसबीआई पीओ का भी एग्जाम निकल के गया है, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एसबीआई पीओ मेंस में लगे हुए हैं। इसके साथ काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो आईपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं, आईपीएस पीओ मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर लेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी आईपीएस क्लर्क की तरफ ध्यान भी दे रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक मॉक टेस्ट लगा दे रहे होंगे। तो इस टाइम पर जो लोग केवल आईपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, जिनका पीओ अभी टारगेट है ही नहीं, जो पीओ लेवल की अभी स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, जिनका केवल टारगेट ही हुआ आईपीएस क्लर्क है और एसबीआई क्लर्क है, तो उनको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। आज हम 7 अगस्त पे बैठे हुए हैं और इसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 60 से 65 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि आईपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है वो 10 या 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 60 से 65 डेज है हमारे पास। तो ये इतने जो दिन है, इनको हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, किन किन चीजों में हमें काम करना चाहिए और किन किन चीजों को हमें स्किप करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो, और चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम आईपीएस क्लर्क के बारे में एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर कट ऑफ से लेके सब्जेक्ट्स, और इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उसके बेसिस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आईपीएस क्लर्क की सबसे मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप जो अपना टारगेट लेके चलना वो 90 मार्क्स का लेके चलना, 90 मार्क्स से नीचे का लेके ही मत चलना। अब यहाँ पे काफी सारे एस्पिरेंट्स इस बात में कंफ्यूज होंगे कि भैया अगर 90 मार्क्स का टारगेट लेके चलना तो कैसे अचीव कर पाएंगे? डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। बस बात यह है कि आपको एक राइट अप्रोच पता होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस के किस लेवल तक हमें प्रैक्टिस करनी है और किस लेवल को हमें छोड़ना है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा परेशान क्वांट्स में होते हैं, क्योंकि हमें क्वांट्स में जब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हमें इतने हाई लेवल के मिलते हैं, हम सोचते हैं यार इस लेवल के क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता, और हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए हम क्वांट्स में कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। और ऐसा ही केवल आपके साथ नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं भी क्वांट्स में बहुत कम अटेम्प्ट कर पाता हूँ। मैं तो केवल 15 और 16 ही अटेम्प्ट क्वांट्स में कर पाता हूँ। तो इसी के साथ चलिए फिर आईपीएस क्लर्क का मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ। देखो, आईपीएस क्लर्क की बात करते हैं तो अभी इसमें हम आज 7 अगस्त पे बैठे हुए हैं और आज 10 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 60-65 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, इसकी कट ऑफ हमेशा आई जाती है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में आपके, क्वांट्स, रीजनिंग और आपका इंग्लिश। क्वांट्स में आपका 35 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का आता है, इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्वांट्स में बात करिए तो क्वांट्स में आपका 3 सेक्शन होते हैं, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई। स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज होता है। नंबर सीरीज में आपकी एक रॉन्ग नंबर सीरीज होती है और एक आपकी मिसिंग नंबर सीरीज होती है। इसी के साथ अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और आपको डीआई का सिलेबस भी शो हो रहा होगा। बट डीआई में आपको बता देता हूँ, क्लरिकल लेवल की जो डीआई होती है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो बार ग्राफ पे, लाइन ग्राफ पे और पाई चार्ट पे और टेबुलर डीआई। इन पे जितना ज्यादा फोकस करोगे इनफ है। इसी के साथ रीजनिंग बात करें, रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद मिसलेनियस होता है। इसके साथ इंग्लिश आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, आरसी, ग्रामर और वोकैब। इन 3 सेक्शन को अच्छे तरीके से एक एक करके एलैबोरेट करता हूं। बट इससे पहले रीजनिंग का सिलेबस शो हो रहा होगा, इसको देख लो, और आपका इंग्लिश का सिलेबस शो हो रहा है, इसको देख लो। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको अपने इन डेज को डिवाइड कैसे करना है। जैसे कि आपके 60 डेज हैं और आपको 20 में डिवाइड करना है, 20 प्रीलिम्स, 20 मेंस और 20 प्रैक्टिस। अब आप सोच रहे हो इतना कवर हो कैसे पाएगा? डेफिनेटली कवर हो जाएगा, बस आपको एक राइट स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। अब इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आईपीएस क्लर्क आप टारगेट कर रहे हो और आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो सबसे तो चिंताजनक बात यह है कि आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, आईपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे डिमांड करता है कि या तो आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर आपने अपनी स्टडीज में कहीं पे भी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं, बट अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड होगी। रीजन ये क्योंकि वो केवल ये चेक करते हैं कि भाई कि आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। अब काफी सारे मैं एस्पिरेंट्स के लास्ट वीडियो कमेंट्स पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे कि अरे कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की और डीवी में नीड नहीं पड़ती। देखो भाई, इन लोगों से प्लीज थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि इस तरीके की जो कमेंट्स है, इस तरीके की जो चीजें हैं, वो आपको आपके इनिशियल फेज में, जब आपका प्राइम टाइम चल रहा होगा, जब आप सोचो आप मेंस भी क्लियर कर चुके हो और आप बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि यार अगर मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा ही लेता तो क्या मुसीबत हो जाती है। मतलब एक कमेंट के चक्कर में मैं केवल 400 या 450 रुपए के चक्कर में मैंने एसटीसी क्यों करा ली? इस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए किसी के भी बहकावे में आने से पहले पहले आप खुद ये चीज सोच लो कि अगर आप अपने उस प्राइम टाइम में पहुंच जाते हो और उसके बाद अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड पड़ रही है, तब आप क्या करोगे? तो मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है अभी एग्जाम ट्यून ऐप पर अरुण सर ने लॉन्च करा है, जो कि आपका 450 रुपीज में है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप कोड यूज करते हो MG25 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसी के साथ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आईपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो आप,
तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको एक स्ट्रेटेजी के वे में पूरी पढ़ाई चले। यहाँ मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, बट इस स्ट्रेटेजी को टारगेट करने के लिए या फिर इसको अचीव करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। या तो आप अपने आप में इतने सक्षम हो कि आप खुद कर ले जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप खुद कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतने सक्षम नहीं हो तो आपको एक प्रॉपर बैच की जरूरत होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी एग्जाम ट्यून ने अपना आईपीएस क्लर्क का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया है, जो आपको 999 रुपीज में पड़ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज क्या है, वो ये है कि आपको इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा है। तो अगर आप सोच के देखो कि अगर 450 रुपीज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, वो अगर आपको इसके साथ मिला है, तो मतलब आपको आईपीएस क्लर्क की जो प्रिपरेशन है वो केवल 500 रुपीज में हो रही है। तो अगर 500 रुपीज में कोई आपको आईपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करा रहा है, वो भी प्रीलिम्स से लेके मेंस तक, तो इससे ज्यादा चीपेस्ट प्रिपरेशन कहीं नहीं हो सकती। इसी के साथ काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेने की। देखो सिंपल सी बात है, आप अपने नीड को समझो। आप समझो कि अगर आप केवल क्लर्क का एग्जाम टारगेट कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जरूरत है इस चीज की। और इसी के साथ मैं इस बैच की कुछ खास बातें बता देता हूँ। इसमें आपको 15 प्लस मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे और फाउंडेशन से एडवांस क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस की पीडीएफ से मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोड आपको याद रखना है MG25, और इसी के साथ आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी नीड तो डेफिनेटली पड़ने वाली है। और इसी के साथ किन किन लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी, उसको लेकर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जाके जरूर देख लेना। वो मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, उसको जाके देख लेना। उसी के बाद फिर इस कंप्यूटर कोर्स को परचेस करना। ये नहीं है कि अंधाधुंध परचेस करने लग गए, ठीक है। अब इसी के साथ सबसे जरूरी चीज है कि ये बैच आपको परचेस कहां से करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है, वहां से क्लिक करो और फटाफट से ज्वाइन कर लो जाके, और इस बैच को परचेस कर लो। इसी के साथ मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं अपनी इन डेज को, कि हम 60 डेज को डिवाइड किस तरीके से करेंगे। जो मैंने आपको बोला है प्रीलिम्स, मेंस और प्रैक्टिस में। देखो सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। अगर मैं आज मार्क खाया हुआ बैठा हूं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। अगर मैंने प्रैक्टिस करी होती अच्छे तरीके से, तो आज इतनी दिक्कतें मेरे साथ होती ही नहीं। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर रखना है। तो देखो मैं आईपीएस क्लर्क के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट आपके 60-65 डेज बचे हुए हैं। अब इसमें बात करते हैं क्वांट्स की। देखो क्वांट्स और रीजनिंग और इंग्लिश। अब इसमें ना आपको कुछ मेन चीजों के बारे में बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जरूरी ये है कि क्वांट्स में आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है अपना स्पीड मैथ्स, ठीक है। और स्पीड मैथ्स आपका केवल 5 डेज में कंप्लीट होना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि स्पीड मैथ्स में कुछ भी ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप कंप्लीट ना कर सको। 5 डेज में जैसे ही आप अपना क्वांट्स कंप्लीट करते हो, उसी के साथ आपको डीआई स्टार्ट करना है। जी हाँ, आपको अर्थमेटिक से पहले डीआई स्टार्ट करना है। डीआई में आपको केवल 5 डेज देने हैं, ठीक है। 5 डेज आपको देने, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। 5 डेज में आप डीआई कंप्लीट करो। उसके बाद जो आपके बचे हुए 10 डेज है, इसमें आप केवल अर्थमेटिक पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा अर्थमेटिक पे ध्यान दो, और अर्थमेटिक की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। साथ में साथ जब अर्थमेटिक के क्वेश्चन करते हो, तो उसके साथ अर्थमेटिक की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो करते हैं, हम रेशियो कर लिया, परसेंटेज कर लिया, वीडियो लेक्चर करते चले गए, लेकिन हम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कभी इंप्रूव नहीं होने वाली है। तो क्वांट्स को तो आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। और स्पीड मैथ्स में मैं आपको सबसे जरूरी चीज बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो है, आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल आप 25 इनफ है, क्यूब आपके 15 इनफ है, और स्क्वायर अगर आप 30 तक याद कर लेते हो तो इनफ है। अगर आप 50 याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन कहाँ है, देखो ये रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन आपका लिखा होना चाहिए अपनी टेबल के सामने, जिससे आपको ये आसान रहे। इसी के साथ अब बात करते हैं क्वांट्स। इतने में कंप्लीट हो गया क्वांट्स। अगर आप इतना करते हो तो 20 डेज में आपको प्रीलिम्स डन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस को धीरे धीरे पीडीएफ को करना, सॉल्व करना। ऐसा नहीं एकदम से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई, नहीं बनेगी, डेफिनेटली नहीं बनेगी। धीरे धीरे करना शुरू करो, और प्रीलिम्स के उस टाइम पे आपको केवल मॉक देना स्टार्ट कर देना, धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं आज आईपीएस क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूँ और केवल 60 डेज में टारगेट करने की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस एस्पिरेंट को नहीं लेकर चल रहा हूँ जो एस्पिरेंट बिल्कुल ही जीरो पे बैठा हुआ है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो बैठे हो, तो यार फिर तो 60 डेज आपके लिए नहीं बने भाई। आपको एटलीस्ट चाहिए 3 मंथ्स, इससे कम में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 60 डेज टारगेट हो, मतलब कि आपने पहले एग्जाम्स दिए हुए हैं और केवल आपको थोड़ा सा ब्रशअप चाहिए, बस सिंपल सी बात है। या फिर आप फाउंडेशन पहले से कर चुके हो। अब इसकी तरह रीजनिंग बात करते हो, रीजनिंग टोटली आपका कॉल है। आप मिसलेनियस से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप पजल और सेटिंग से स्टार्ट करो। ये टोटल आपके ऊपर है। इसमें कोई भी आपको नहीं बोल रहा कि आप कहां से स्टार्ट करो। देखो मेरा जो सजेशन होगा वो मैं पजल से बोलूंगा। पजल का रीजन ये, क्योंकि देखो इसका जो 35 मार्क्स है ना, इसमें वेटेज आपका 20 मार्क्स का एटलीस्ट पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का रहता है, ठीक है। अब इतने मार्क्स का वेटेज रहता है, तो देखो मान लो अगर आपने पजल एंड सेटिंग स्टार्टिंग के केवल 7 से 8 दिनों में कर लिया, उसके बाद बचे हुए डेज में केवल आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और मिसलेनियस उसके बाद करते चले जाओगे, मिसलेनियस का 15 मार्क्स कवर कर लोगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पहले क्या करना है। मैं आपको इसमें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको जहां ठीक लगता है वो करना। इसी के साथ इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो सबसे मेन है आपका रीडिंग। रीडिंग से मैं आपको बताता हूँ कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखो सबसे पहले आरसी, आपका आरसी ऑलमोस्ट आपका 8 से 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। पैराजम्बल आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाए, वो भी आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। इसी के साथ अगर आपका क्लोज स्ट्रेस आ जाता है, वो भी आपका रीडिंग काफी ज्यादा बेस्ड होता है। ऑल्दो वोकैबुलरी बेस्ड होता है, बट रीडिंग भी काफी होता है। उसी के साथ आपका कॉलम, मैच द कॉलम, ये भी आपका रीडिंग पे बेस्ड होता है। ग्रामर अगर बात करिए ऑलमोस्ट 8 से 9 नंबर की आती है, इससे ज्यादा की नहीं आती। आप एरर मान के चलो 5 मार्क्स की,
और इसी के साथ फ्रेज आ जाते हैं, ठीक है। वोकैब बात करें, वोकैब तो आती है, वोकैब आप मान के चलो 6 से 7 मार्क्स की वोकैब आ ही रही है, ठीक है। इतना। अब आपको इन तीनों में, क्वांट्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में करना क्या क्या है, डेली प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे जरूरी है आपको डेली में क्या करना चाहिए। क्वांट्स में आपको 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स, ये आपको एनी हाउ करने हैं। डीआई आपको एटलीस्ट 3 से 4 डीआई आपको डेली लेके चलनी है। और अर्थमेटिक की बात करी जाए तो एटलीस्ट आपको 20 से 25 क्वेश्चन डेली करने हैं। इतना आपको लेके चलना है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में बात करी जाए, आपको 5 से 6 पजल और इसी के साथ सिटिंग अरेंजमेंट और इसी के साथ 30 क्वेश्चन मिसलेनियस के आराम से हो जाते हैं यार। 30 क्वेश्चन में मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है, आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, आपका अल्फा न्यूमेरिक और इसी के साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग सिलॉक्स, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश में आपको डेली क्या लेके चलना है। इंग्लिश में आपको आरसी करना है डेली 2, एटलीस्ट डेली 2 आरसी करो, 2 पैराजम्बल करो डेली। और इसी के साथ फिर आप वोकैब लर्न करो डेली एटलीस्ट 20 से 25। इतना आपको लेके चलना है। इतना अगर आप लेके चलते हो तो ऑलमोस्ट आपका 30 से 35 डेज में एक अच्छा बेस बन जाएगा। और एक अच्छा बेस बनने के बाद फिर आपको ये 20 डेज की जो प्रैक्टिस है, इसमें डेली अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होने लगेंगे। यही एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसको आप लेके चल सकते हो। इसी के साथ काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे और काफी सारी चीजों में कंफ्यूज होंगे, तो आप अपनी जो क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व करने की। बट अगर आप 60-65 डेज का टारगेट रख रहे हो तो आप यही कर सकते हो यार। इसके सिवा अगर आप ये सोचो बिल्कुल ग्राउंड से, बिल्कुल जीरो शुरू कर सकते हो, केवल पागल बनाने वाली बात है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सिंपली एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच के साथ चलो और डेली प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना।